Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we start the remaining part of our question answer. Chapter number 5 on destroying books, written by J.C. Squire. We start from our question number 6. Let's start lesson. Our question number 6 is, how did the writer decide to get rid of his books? मुसन्निफ ने अपनी किताबों से छुटकारा पाने के लिए क्या फैसला किया? The writer wanted neither to send the useless books to the troops nor to burn them. मुसन्निफ ने अपनी बेकार किताबों को ना तो फौजियों को भेजना चाहा, ना ही वो इन्हें जलाना चाहता था. Therefore he decided to throw them into the river. तो इसलिए उन्होंने इसे दरिया में फेंकने का फैसला किया. He stuffed his books into a sack. उसने अपनी किताबों के एक बोरी में भरा. Put it on his shoulder. इन्हें अपने कंधे पर रखा. And went out to throw them into the river. और इन्हें दरिया में फेंकने के लिए निकल पड़ा. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. Describe the author's midnight venture to throw the books into the river. मुसन्नफ की दरिया में किताबों को फेंकने की आधी रात की मुहिम को बयान करें. And the suspicions which his actions was likely to arouse. और इस काम से बनने वाले जो शक शुबहात थे उनको भी बयान कीजिए. It was midnight. ये आधी रात का वक्त था. The writer passed by a policeman. मुसन्निफ के पास से एक पुलिस वाला गुजरा. He thought that the policeman might take him for a thief. उसने सोचा कि पुलिस वाला उसे एक चोर समझ सकता है. Then he reached the river. फिर वो दरिया पर पहुंचा. There he thought that he might be arrested as a baby killer. उसने वहाँ पर सोचा कि उसे शायद बच्चे का एक कातिल समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए. But finally he threw the sack of the books into the river. आखिरकार उसने किताबों की जो बोरी है वो दरिया में फेंक दी. ये हमने जब समरी पढ़ी थी, इसकी हमने मेन पॉइंट डिस्कस किए थे, तभी हमने किया था कि वो पुलिस वाला उसके पास से गुजरा है, तो पुलिस वाला तो अपना काम कर रहा था, वो लॉक्स वगैरह चेक कर रहा था बिल्डिंग्स के, तो इसको लगा कि शायद ये मेरे से पूछेगा. फिर जब ये दरिया पर पहुंचा था, समंदर पर पहुंचा था, तो इसको लगा था कि वहाँ पर जो एक ट्रैम्प, जो एक वैगाबॉन्ड फिर रहा है, कि शायद ये भी उसको ऐसा समझे कि ये किलर है, बेबी किलर है. तो वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं कि क्या क्या सस्पिशंस थे, क्या क्या चीज़ें थी जो जिससे इसका जो डर था वो उभरा था. हमारे पास क्वेश्चन 8 है. हाउ डिड द राइटर मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग द बुक्स इनटू द रिवर. मुसन्निफ ने किताब दरिया में फेंकने के लिए आखिरकार हौसला कैसे इकट्ठा किया. व्हेन द राइटर वाज थ्रोइंग द सैक इनटू द रिवर. जब मुसन्निफ जो है वो पूरी बोरी जो है दरिया में फेंक रहा था. ही थॉट दैट ही माइट बी अरेस्टेड एज अ बेबी किलर. तो इसको लगा कि शायद इसे कोई बच्चे का कातिल समझकर गिरफ्तार कर ले. बट देन ही थॉट इफ़ ही डिड नॉट थ्रो द सैक. लेकिन फिर इसने सोचा कि अगर इसने बोरी ना फेंकी, ही वुड नॉट बी एबल टू वॉक विद हिज हेड एरेक्ट. तो वो कभी भी अपना सर उठाकर चलने के काबिल नहीं हो सकेगा. देयरफॉर इसीलिए ही थ्रू द सैक इनटू द रिवर. उसने जो वो बोरी है वो दरिया में फेंक दी. ये भी हमने वहाँ पे पढ़ा था कि उसने बड़ी हिम्मत इकट्ठी की और उसने कहा कि मैं क्या जवाब दूंगा, कि मैं अपने दोस्तों के दरमियान में भी बड़ा बहादुर बन के फिरता हूँ, क्या मैं अपने दोस्तों के दरमियान ही करेज की बातें कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे करेज क्यों नहीं शो कर रहा. तो वो बात यहाँ पर पूछी गई है. तो उसने क्या किया था, उसने फिर एंड पे ये फैसला किया था अगर वो ये बोरी फेंक के बगैर चला गया तो कभी भी सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रह सकेगा. हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. Did the writer come to have a sad feeling for those books once he had got rid of? क्या मुसन्निफ को इन किताबों से हमदर्दी पैदा हुई जिनसे कभी इसने निजात हासिल की थी. The writer felt a bit sad for the books. मुसन्निफ किताबों के लिए थोड़ा सा उदास हुआ. He thought that the innocent books would be laying at the cold dark bottom of the river. उसने सोचा कि जो बेचारी किताबें थीं दरिया की ठंडी तारीख तह में पड़ी होंगी. They would lie there lonely and forgotten forever. वो वहाँ पर खामोशी से पड़ी होंगी और फरामोश कर दी जाएंगी. He thought that with the passage of time they would be covered with mud. उसने सोचा कि वक्त के साथ साथ वो कीचड़ से ढक जाएंगी, यानी कि उनके ऊपर मट्टी चढ़ जाएगी. ठीक, ये तो थे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर जो आज ख़त्म हो गए. कल नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.